हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो शुरू करने के पहले एक अलर्टनेस है, वो ये है कि डू नॉट फॉलो द सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट ब्लाइंडली। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन है 2019 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग प्रोसीजर से निकाला है। तो ये एक टोटली रॉन्ग प्रोसीजर है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि वो रॉन्ग क्यों है और इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 5 7 एंड टी ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 3 3 है। देन इफ ए इज द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू टी विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस E1 एंड E2, देन फाइंड रैंक ऑफ ए। तो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड रैंक ऑफ ए। अगर रैंक ऑफ ये फाइंड करना है तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स ये फाइंड करनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ये को हम कैसे फॉर्म करते हैं। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन का बेसिक्स जानते हैं कि एग्जैक्टली मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करता है थ्रू डेफिनेशन। तो समझ लीजिए अपने पास S इज इक्वल टू U1 U2 U3 UN आर बेसिस of V, and let S dash is equal to W1 W2 W3 and Wm are basis of W, and let there be a linear transformation from V to W। समझ लीजिए अपने पास V है और W है और let there be a linear transformation from V to W। और V के बेसिस क्या है? U1 U2 U एंड UN, एंड W के बेसिस क्या है? W1 W2 एंड Wm। तो हम मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं? तो हम मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे बेसिस क्या है? U1 U2 U3 एंड Um। तो समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U1 इज इक्वल टू सम A11 W1, ओके, A11 W1 प्लस A12 W2 प्लस A13 W3 अप टू A1M Wm है। ओके, T ऑफ U1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? दूसरा बेसिक्स लेंगे T ऑफ U2 का। T ऑफ U2 इज इक्वल टू A21 W1 प्लस A22 W2 प्लस A23 W3 अप टू A2M Wm होगा। वैसे ही सिमिलरली T ऑफ U3 क्या होगा? A31 W1 प्लस A32 W2 एंड A3M W3। और फाइनली क्या होगा? T ऑफ UN इज इक्वल टू A11 W1 प्लस A12 W2 एंड ANM Wm। ओके, हम U1 U2 बेसिस को W1 W2 बेसिस में लिखेंगे। ओके, फिर बाद में ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट्स है, W1 का कोफिशिएंट क्या है? ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 1m है। ओके, तो इसको हम ये जो भी वैल्यूज़ दिए हैं, ये 11 ये 12 ये 13 ये 1m, उसके बाद ये 21 ये 22, इसका जो भी ट्रांसपोज रहेगा वो हम मैट्रिक्स निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहला टर्म क्या हो जाएगा? ये 11 रहेगा, ये 12 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये 13 नीचे आ जाएगा, फिर फाइनली ये 1m नीचे आ जाएगा, फिर ये 21 यहाँ पर रहेगा, ये 22 यहाँ पर रहेगा, ये 23 यहाँ रहेगा, ये 2m यहाँ रहेगा। जैसे कि ये 31 रहेगा, ये 32 रहेगा, ये 33 रहेगा, ये 3m रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? इसका ट्रांसपोज वैल्यूज निकाल रहा हूँ। फाइनली ये क्या हो जाएगा? ये N1 ये N2 और ये Nm। और इस चीज़ को अगर मैं एनक्लोज करता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं एनक्लोज करता हूँ, ये हो जाएगा इसका मैट्रिक्स। तो क्लियरली देखिए ये क्या है? M क्रॉस N मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली इसको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम N क्रॉस 1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। N क्रॉस 1 मैट्रिक्स कौन सा है? U1 U2 वाले अगर जो भी टर्म्स है, अगर उसको हम XYZ अगर उस फॉर्मेट में लेते हैं तो हम इसको ट्रांसपोज लेके किस में लेके आएंगे? W में लेके
आ सकते हैं। डबल में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, यम एलिमेंट्स में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली एम क्रॉस एन इंटू एन क्रॉस वन क्या हो जाएगा, एम क्रॉस वन हो जाएगा। तो अपना मैट्रिक्स एम क्रॉस एन फॉर्मेट इसे करेक्ट फॉर्मेट है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स निकालते हैं। ये मैट्रिक्स निकालने का जो भी प्रोसीजर है, आप शॉम सीरीज लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 6 पेज नंबर 166, 196 एंड 197 में आप क्लियरली देख सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस आपको सब कुछ सिखा देता है कि आपको मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो आप इसको एक बार डेफिनेटली आप रिफ़र कीजिए, उसमें जो भी प्रोसीजर दिया है वही परफेक्ट प्रोसीजर है मैट्रिक्स निकालने का। अभी हम अपना प्रॉब्लम देखते हैं। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 5 7 एंड टी ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 3 3। इफ ए इज अ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू 2 विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेस E1 and E2, देन फाइंड रैंक ऑफ ए। तो एग्जैक्टली मुझे क्या दिया है, टी ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 5 7 दिया है एंड टी ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 3 3 है। और यहाँ पर क्या है समझ लीजिए, ये u है और ये v है समझ लीजिए, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये क्या है, R2 है और ये भी R2 है, और दोनों में बेसिस क्या है बोल रहे हैं, E1 एंड E2। तो यहाँ पर भी E1 है, यहाँ पर भी E2 है। तो मुझे क्या करना है एज पर प्रोसीजर ये है कि टी ऑफ E1 इज इक्वल टू M1 E1 प्लस M2 E2 है, और टी ऑफ E2 इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 है। तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, M1 M2 N1 एंड N2। ओके, तो इस फॉर्मेट में मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे टी ऑफ 1 0 की वैल्यू चाहिए और मुझे टी ऑफ 0 1 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 2 1 एंड 1 2 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जनरल कोई भी अगर टर्म है, समझ लीजिए एक्स वाई है, एक्स वाई को मैं 2 1 एंड 1 2 के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँगा। क्यों लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी। और हम बाद में देखेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। समझ लीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ 2 1 प्लस बीटा ऑफ 1 2 है। लेट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, अल्फा और बीटा को x एंड y फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूँगा। अल्फा एंड बीटा को x एंड y फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूँगा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, बीटा को अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2x माइनस वाई करूँगा, 2x माइनस वाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। तो आप क्लियरली देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x माइनस वाई बाय 3 हो जाएगा। और मुझे अगर अल्फ़ा को अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, x माइनस 2 वाई करूँगा, या फिर y माइनस 2x करूँगा। y माइनस 2x करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तब मुझे बीटा क्या हो जाएगा, बीटा वुड बी इक्वल टू 2y माइनस x बाय 3। तो इसका मतलब है जो भी xy रहेगा उसको मैं कैसे लिखूँगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई बाई 3 इंटू 2 1 प्लस 2y माइनस एक्स बाई 3 1 2। अब देखिए मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड अप्लाई करूँगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बोथ साइड अप्लाई करूँगा, तब क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई बाई 3 टी ऑफ 2 1 प्लस 2y माइनस एक्स बाई 3 टी ऑफ 1 2। ये कैसे आता है, ऑलरेडी हमने देखा है, टी ऑफ ये अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटू टी ऑफ अल्फ़ा होता है, और टी ऑफ ये अल्फ़ा प्लस बी बीटा क्या होता है, ये ऑफ टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बी ऑफ टी ऑफ बीटा। तो उस प्रोसीजर से ये 2x माइनस वाई को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई बाई 3। टी ऑफ 2 1 क्या है, ऑलरेडी मुझे पता है, टी ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 5 7, टी ऑफ 2 1 इज 5 7 है, प्लस
2y माइनस एक्स बाई 3 TF12 क्या है 3 है। तो अगर मैं इसको और प्रॉपरली अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यूज से मतलब है। मुझे T1 की वैल्यू कितनी आती है ये मुझे पता होना काफ़ी है, और T01 की वैल्यू मुझे पता हो तो काफ़ी है। तो अगर मैं T10 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 1 लगा देंगे, y की जगह 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 2/3 5 7, और ये -1/3 3 3। तो ये हो जाएगा 5 to 10 10 - 3 7/3 हो जाएगा, कॉमा 14 - 3 11/3 हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7/3 10 प्लस 11/3 0 1। इस फॉर्मेट में तो मैं लिख ही सकता हूँ मैं इसको। ये हो गया T10। सिमिलरली T01 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1/3 5 7 प्लस 2/3 एंड 3। तो ये हो जाएगा 5 - 6 डेट इज 1/3, कॉमा -7 प्लस 6 -1/3 which is equal to 1/3 10 -1/3 0 1। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लियरली देखिए, द मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू 7/3 11/3 1/3 -1/3। अब क्लियरली देखिए, ये मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब मुझे रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने का मेथड 1 ये है कि भाई आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ये देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है, -7/3 इंटू -1/3 माइनस ऑफ 11/3 इंटू 1/3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका रैंक क्या है, रैंक वुड बी इक्वल टू 2 रहेगा। ये एक प्रोसीजर है डिटर्मिनेंट पता करने की। तो दूसरा मेथड क्या है, ये डिटर्मिनेंट हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और तभी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम डिटर्मिनेंट हम यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं है। मेथड क्या है, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एक्लोन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, रो वन को 11/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और रो 2 को 7/3 से मल्टीप्लाई करूँगा। रो 1 को 11/3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, रो 1 को 11/3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 77/3 हो जाएगा, और 77/3 और ये 11/3 हो जाएगा। सेकंड रो क्या हो जाएगा, 77/3, और ये क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, रो 2 को रो 2 माइनस R1 करूँगा, तब क्या हो जाएगा, ये क्लियरली 77/3 11/3, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7/3 -11/3 मतलब -18/3। तो ये रैंक क्या है, रैंक क्लियरली इज इक्वल टू 2। तो इसका रैंक इस तरह से निकाला जाता है। अभी यहाँ पर देखिए क्लियरली, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रैंक निकालने के लिए कहा है। तो आप कुछ भी कर लो, रैंक 2 आ ही जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स जो भी निकाली है वो गलत आएगी। यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट प्रोसीजर से करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स पर ही हमें रो रैंक इज इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। अभी मैं गलती बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों ने की है, वो क्या है कि मिस्टेक, और ये क्लियरली मिस्टेक ही है। ये मिस्टेक क्या है कि लोगों ने क्या किया कि T(21) इज इक्वल टू 5 7 है, तो इसको इन्होंने कैसे लिया, 5 1 0 प्लस 7 0 1, और T(12) इज इक्वल टू 3 3 विच इज़ इक्वल टू 3(10) प्लस 3(01) लिख के फिर मैट्रिक्स क्या लिखा है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज निकाला है
5733। ओके, और इसका रैंक ऑब्वियसली 2 ही है, तो क्लियरली रैंक तो 2 तो आंसर आ ही जाता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या आई है 5373, और लेकिन जो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये जो मेथड है वो टोटली गलत मेथड है। ये 2 1 से कभी हम ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। आप खुद देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू और राइट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू। अब यहाँ पर आप बेसिक्स लगा रहे हो, आप क्लियरली देखिए यहाँ पर आप बेसिक्स का इक्वेशन लगा रहे हो, और यहाँ पर आप बेसिक्स का इक्वेशन नहीं लगा रहे हो, तो यहाँ पर भी बेसिक का इक्वेशन लगेगा ना। तो यहाँ पर बेसिक्स लगा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन बस करना है तो कर दिया बस। तो ये एक रॉन्ग प्रोसीजर है। आप क्लियरली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से देखिए कि मैट्रिक्स कैसे निकाली जा सकती है। और ये जो मैट्रिक्स निकालने का जो भी प्रोसीजर है, आपको कोई भी बीएससी वाली किताब में आपको क्लियरली दिख जाएगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कैसे निकाली जा सकती है। आप कोई भी स्टेट की या बीएससी की टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, उसमें क्लियरली मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये बताया जाता है। अभी एक प्रॉब्लम देखें, इफ ए इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स एंड बी सम मैट्रिक्स शो दैट ए बी इज इक्वल टू 6i3, यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एक मैट्रिक्स ये दिया है और मैट्रिक्स बी दिया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू 6i3। ये बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप कीजिए 1 2 1 1 -4 1 3 0 -3 इंटू 2 1 1 1 -1 0 2 1 -1। तो आप क्लियरली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 सा 2 प्लस 2 1 सा 2 प्लस 2 1 सा 2, और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 ज़र 1 -2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 -1। ये टर्म क्या हो जाएगा 2 -4 प्लस 2, और ये 1 प्लस 4 प्लस 1, और ये टर्म 1 प्लस 0 -1, और ये टर्म 6 प्लस 0 -6, और ये टर्म 3 प्लस 0 -3, और ये 3 प्लस 0 प्लस 3। तो ये क्लियरली क्या हो रहा है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, विच इज़ इक्वल टू 6 ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, विच इज़ इक्वल टू 6i3। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। हमें सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है यूजिंग द एबो रिलेशन ओनली, यूजिंग ओनली द एबो रिलेशन। अब यहाँ पर जो भी दिया है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्लियरली देखिए, ये इक्वेशन जो दिया है वो ये है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। अगर समझ लीजिए यहाँ पर क्लियरली क्या है, b इज इक्वल टू 2 1 1 1 -1 0 एंड 2 1 -1। अगर b इज इक्वल टू ये है, ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए b भी वही है, और समझ लीजिए कैपिटल x इज इक्वल टू x y z है, और c इज इक्वल टू 5 0 1 है। तो इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, b इंटू कैपिटल x इज इक्वल टू c, और हमें क्या पता है a b इज इक्वल टू 6i पता है। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b इनवर्स c हो जाएगा, b इनवर्स c हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए, अगर हम बोथ साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 6b इनवर्स, i इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाई 6 इज इक्वल टू बी इनवर्स। इसका मतलब है 1/6 इंटू ये इंटू सी इज इक्वल टू एक्स, सो विच इज इक्वल टू 1/6 इंटू ये क्या है, ये यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, ये इज इक्वल टू 1 2 1 1 -4 1 3 0 -3, और c क्या दिया है, c ऑलरेडी क्लियरली दिया है कि 5 0 1।
तो क्लियरली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा मुझे इट इज़ इक्वल टू 1/6 इंटू 5 + 0 + 1, 5 + 0 + 1, 15 + 0 - 3 विच इज़ इक्वल टू 112। तो x इज इक्वल टू 112 है और x क्या है, XYZ है। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम देखें, लेट ए एंड बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 शो डेट ए प्लस बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे सॉल्यूशंस में ब्लंडर किया है। वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिसेस लगा दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ सी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ डी कभी भी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ डी होता है? नहीं होता है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ सी डिटर्मिनेंट डी नहीं होता है, कभी नहीं होता है ये। तो आप कभी नहीं कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ दो मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग। ये टोटली ब्लंडर है, ये ऐसा कभी हम नहीं करना चाहिए और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए ये चीज़। ओके, तो नोट कीजिए ये चीज़ कभी नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ डेफिनेटली होती है। वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये चीज़ हो जाती है, लेकिन ए प्लस बी वाला चीज़ कभी नहीं होती है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली क्या दिया है, ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ओके, सो ये इज ऑर्थोगोनल। जैसे हमने ऑर्थोगोनल बोला तो हमें क्या आना चाहिए, मतलब क्या हमें रिकॉल होना चाहिए कि ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है, पहली चीज़। ओके, और इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसपोज ही ये इन्वर्स होता है। तो ये चीज़ हमें याद आनी चाहिए इमीडिएटली। तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इन्वर्स होता है। दूसरी चीज़ क्या है, बी भी ऑर्थोगोनल दिया है, तो मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इन्वर्स होगा। ओके, और जब भी ऑर्थोगोनल की बात आती है तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद आना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर दो मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये बात भी होती है। और दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज। ऑब्वियसली एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या बोला है, सिंगुलर का वर्ड यूज़ किया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। ओके, ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जब 0 होती है तब उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब डिटर्मिनेंट 0 होगी तो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हमें क्या शो करना है, टू शो ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए प्लस बी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो मतलब क्या है, टू शो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इसलिए बोला है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल सोर्सेस है वो सिर्फ डिटर्मिनेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी एक और चीज़ हमें यहाँ पर नोट करनी है, वो ये है कि ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई बोला गया है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट बोथ साइड अगर लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 1 रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये ट्रांसपोज। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। ओके, और एक चीज़ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये ट्रांसपोज। ये तो हमें पता है ये का ये ट्रांसपोज सेम होता है डिटर्मिनेंट। तो ऑब्वियसली रो को कॉलम करो, कॉलम का रो करो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो सेम होने का ही है। तो इसमें का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये
इधर ये 1 होगा, नहीं तो फिर -1 होगा। क्लियरली देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 1 होगा, नहीं तो -1 होगा, तभी ना 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होगा, -1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 हो सकता है। दूसरा कोई वैल्यू हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू +or-1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू +or-1, क्योंकि ये भी ऑर्थोगोनल है। ये प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल है, इसलिए मैंने ये किया है। यहाँ पर क्लियरली देखिए, ये एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब एक और प्रॉपर्टी दी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। एक और प्रॉपर्टी दी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी से मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज सिंगुलर। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी का मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करूँगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, डायरेक्टली मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी लिख ही नहीं सकता हूँ मैं। तो ए प्लस बी को मैं कुछ तो करूँगा सो डैट डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लेकर आने की। तो ये देखिए, ए प्लस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्लियरली देखिए, इसको मैं ये को ए आई प्लस आई बी लिख सकता हूँ ना, और मैं आई की जगह बी वैल्यू लगा सकता हूँ, डेट इज ये इंटू बी ट्रांसपोज आई, बी ट्रांसपोज बी। और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, ये ट्रांसपोज आई। यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, आई इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज लगाऊंगा, और इस आई की जगह मैं बी ट्रांसपोज लगाऊंगा। इससे करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बी है ना, ये बी है, ये आई को ये ट्रांसपोज लिख लिया, इस आई को बी ट्रांसपोज लिख लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये को मैं कॉमन लेकर आ सकता हूँ, बी ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज इंटू बी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये इंटू बी ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज को मैं बी प्लस ये ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ, इसको मैं बी प्लस ये ट्रांसपोज इंटू बी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है इसको मैं ये इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज बी लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए, अब दोनों साइड, बोथ साइड डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल यहाँ पर देखिए मैंने क्लियरली बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। और हमें ऑब्वियसली हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ये का ट्रांसपोज सेम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज है ना, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब क्लियरली देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर समझ लीजिए अल्फ़ा है, ए प्लस बी इंटू माइनस अल्फ़ा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली देखिए, ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, कंपल्सरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना ही है ना। यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, पॉजिटिव वैल्यू इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं ये वैल्यू कंपल्सरी 0 होने का ही है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इज सिंगुलर। तो हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू सिंगुलर का ये हमने प्रूव कर लिया है। ये क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज ए मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड आल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस
सच डेट ये ऑफ x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप नोट कीजिए ये क्वेश्चन 20 मार्क के लिए पूछा है, तो ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स के लिए पूछा है ये। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें 20 और 20 आने का ही है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ भी गलत होने के चांसेस भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स दिया है ये इज इक्वल टू 5 7 2 1 1 1 माइनस 8 1 2 3 5 0 3 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूँगा, रीअरेंजमेंट में बाद में करूँगा। तो फर्स्ट रो को क्या करूँगा, रो 1 माइनस 5r2 करूँगा, और रो 3 को क्या करूँगा, रो 3 को रो 3 माइनस 2r2 करूँगा, और रो 4 को क्या करूँगा, रो 4 माइनस 3r2 करूँगा। तो ये करने पर क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा 0 2 यहाँ पर आ जाएगा 42 माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 माइनस 8 1, और ये हो जाएगा 0 1 10 प्लस 8 8 16 प्लस 5 21 21 माइनस 2 0 1 21 माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लियरली देखिए मैं R4 माइनस R3 कर दूंगा, तो ये टर्म्स 0 हो जाएंगे, और क्लियरली R1 को भी मैं निकाल सकता हूँ, डेट इज़ R1 माइनस 2R3। तो इससे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 माइनस 8 1 0 1 21 माइनस 2 0 0 0 0। ये हो गया ये एक फॉर्म। अभी क्या करूँगा, मैं सेकंड रो को ऊपर लेके जाऊँगा, R2 टू R1 करूँगा, और R3 को R2 की जगह शिफ्ट कर दूँगा। तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 8 1, और ये 0 1 21 माइनस 2 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर क्लियरली देखें इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 2। यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स लगा सकते हैं, जिसे हम पता कर सकते हैं कि इसका रैंक 2 ही रहेगा। तो रैंक इज इक्वल टू 2, तो रैंक इज 2। ये 15 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका कर्नल सोल्यूशन निकालना है। ऑब्वियसली ये x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका कर्नल वैल्यू निकालनी है। तो क्लियरली देखिए ये समथिंग मैट्रिक्स इंटू 1 1 माइनस 8 1 0 1 21 माइनस 2 0 0 0 0 0 0 0 0 इंटू x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0 0 0 0 दिया है। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 4 हैं, रैंक कितना है, 2 है। तो मुझे कितने वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे, 4 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 2। चलो हम लगाते हैं, इसको लगा के देखते हैं। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 8x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, और x2 प्लस 21x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे, तो हम x3 इज इक्वल टू r लगाते हैं, x4 इज इक्वल टू यस लगाते हैं। x3 इज इक्वल टू r, x4 इज इक्वल टू यस। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू माइनस 21x3 प्लस 2x4 विच इज इक्वल टू माइनस 21r प्लस 2s। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x1 क्या है, माइनस x2 प्लस 8x3 माइनस x4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस x2, मतलब ये हो जाएगा 21r माइनस 2s प्लस 8x3 मतलब 8r माइनस यस विच इज़ इक्वल टू 29r माइनस 3s। अभी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, x1 x2 x3 x4। x1 क्या है,
29r माइनस 3s है। x2 क्या है, माइनस 21r प्लस 2s है। x3 क्या है, r है, मतलब r प्लस 0s है, या फिर 1r प्लस 0s है। x4 क्या है, s है, मतलब 0r प्लस 1s है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, r इंटू 29 माइनस 21 1 0 प्लस s इंटू माइनस 3 2 0 1। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए बेसिस क्या होंगे, ये दो बेसिस होंगे। सॉल्यूशन का बेसिस क्या होगा, ये दो बेसिस होंगे। डेट इज s1 बेसिस b1 इज इक्वल टू 29 माइनस 21 1 0, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 2 0 1। ये हो गया अपने बेसिस सेट हो गया। कितने बेसिस है, दो बेसिस है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपना डायमेंशन क्या है, 2 है, और बेसिक सेट क्या है, ये दो सेट है। तो यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन का ये बेसिक सेट निकला है, और डिफरेंट टाइप के 2 बेसिक सेट निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही बेसिक सेट एक ही निकलेगा, एक सॉल्यूशन के डिफरेंट बेसिक सेट भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, स्टेट द केली हैमिल्टन थ्योरम यूजिंग दिस थ्योरम टू फाइंड ए पावर 100। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा, a माइनस लैम्बडा आई का जो भी निकलेगा, जो लैम्बडा का जो भी इक्वेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा जो लैम्बडा में, अगर लैम्बडा को मैं a से रिप्लेस करता हूँ तो वो इक्वेशन ये सेटिस्फाई करेगा। तो अभी देखते हैं ये मैट्रिक्स जो भी दिया है उसका 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 का पहले मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। उसके बाद वो यूज़ करके केलीस हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करके ये पावर 100 निकालना है। मैंने अपने वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का इजी मेथड मैंने बताया है, जो यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा एक बार। और इसका निकालने का इजी तरीका ये है कि इसका इक्वेशन हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस s3 इज इक्वल टू 0, वेयर s1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल टर्म्स। यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल टर्म्स क्या है, 1 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर s2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल टर्म्स। तो यहाँ पर डायगोनल टर्म देखिए, ये जो 1 है इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स डेट इज 0 1 1 0 प्लस नेक्स्ट डायगोनल टर्म कौन सा है, 0 है, इस 0 का हो जाएगा 1 0 0 0 प्लस नेक्स्ट इस 0 का क्या हो जाएगा 1 0 1 0। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियरली 0 0 0 0 माइनस 1, सो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 1। S3 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्लियरली 1 इंटू 0 माइनस 1, तो क्लियरली डिटरमिनेंट -1 दिखा रहा है। तो अभी मैं इसके वैल्यू में लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 1। ओके, ये S3 है, S3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 है माइनस S3 है, तो लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्बडा क्यूब
माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो केलिस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, ये क्यूब माइनस ये स्क्वायर माइनस ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी जब हम इसको कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कैली हैमिल्टन थ्योरम से अपना इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें ये पावर 100 निकालना है। तो ये पावर 100 निकालने का ब्रूट फोर्स मेथड क्या है, ये को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो ऑब्वियसली बहुत टाइम टेकिंग है और एग्जाम में भी कैली हैमिल्टन से ही प्रूव करने के लिए कहा गया है। एक्चुअली हम इसको डायगोनलाइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं ये पावर 100। जैसे कि अगर ये इज सम सिमिलर टू सम डायगोनल मैट्रिक्स देन ये इज इक्वल टू सम पी इनवर्स डी पी। सब मैट्रिक्स हमें पी मिलेगा, उसका जब पी इनवर्स हो जाएगा तो पी इनवर्स डी पी मैट्रिक्स हम कर सकते हैं थ्रू डायगोनलाइजेशन। देन क्या हो जाएगा, ए पावर 100 क्या हो जाएगा, ए पावर 100 इज इक्वल टू पी इनवर्स डी पी 100 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी इनवर्स डी पावर 100 और पी। अगर समझ लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, अगर डी इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 0 0 0 0 0 0 है, तो डी पावर 100 क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 टू द पावर ऑफ 100 लैम्डा 2 टू द पावर ऑफ 100 लैम्डा 3 टू द पावर ऑफ 100 0 0 0 0 लगा के फिर जो भी हम एगन वेक्टर्स के साथ जो भी हम पी निकालते हैं तो पी इनवर्स ये इंटू ये जब करेंगे तो ये पावर 100 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या है, हमें ये नहीं पूछा है, सिर्फ कैली हैमिल्टन से ही प्रूव करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, कैली हैमिल्टन यूज़ करना है और ये पावर 100 निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड फार्मूला कुछ निकालना पड़ेगा, जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा। और ये भी कैसे, बाय ऑब्जर्वेशन ओनली, थ्रू ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये क्यूब इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये माइनस आई। अब बोथ साइड मैं ये से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ए पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ये स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। तो ये क्यूब क्या है, ऑब्वियसली हमें पता है ए स्क्वायर प्लस ये माइनस आई है, प्लस ये स्क्वायर माइनस ये जो टर्म्स है। तो इसको मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस आई। क्लियरली देखिए 2a स्क्वायर माइनस आई हो रहा है। चलो और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। a पावर 5 करते हैं, a पावर 5 क्या होता है, a पावर 4 इंटू ये, तो ये हो जाएगा, ये पावर 4 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 2a क्यूब माइनस ये हो जाएगा। और ये क्यूब ऑलरेडी हमें पता है ये स्क्वायर प्लस ये माइनस आई, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2i माइनस ये, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये माइनस 2i। अब a पावर 6 की देखते हैं, a पावर 6 इज इक्वल टू a पावर 5 इंटू ये विच इज़ इक्वल टू 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ये विच इज़ इक्वल टू 2a क्यूब क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2i प्लस ये माइनस 2i, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली देखिए ये पावर a पावर 5 इंटू ये इज इक्वल टू a पावर 5 क्या है, 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अब 2a क्यूब क्या हो जाएगा, 2a क्यूब क्या हो जाएगा, ये क्यूब यहाँ पर दिया है 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2i, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस है प्लस ये स्क्वायर माइनस 2a।
तो यहाँ पर क्लियरली देखें 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3a स्क्वेयर माइनस 2i, 3a स्क्वेयर माइनस 2i। तो यहाँ पर देखिए a पावर 4 और a पावर 6 कुछ तो कनेक्ट हो रहा है, ओके, a पावर 4 और a पावर 6 कुछ तो कनेक्ट हो रहा है। चलो और हम चेक वेरीफाई करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखिए E1 के लिए ही कनेक्ट कर रहा है, देखिए E1 के लिए ही कनेक्ट कर रहा है और हमें ये पावर 100 है, तो यहाँ पर 100 इज़ एन इवन नंबर है, तो हमें इवन पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या है, a पावर 8 है। a पावर 8 कैसे लिख सकते हैं, a पावर 6 इंटू ए स्क्वेयर लिख सकते हैं ना। तो a पावर 6 क्या है, ये है, तो इंटू ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3 a पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर। और ऑलरेडी पता है कि a पावर 4 क्या है, a पावर 4 है 2a स्क्वेयर माइनस i, मतलब ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वेयर माइनस 3a माइनस 3i माइनस 3 ये पावर 4 इज इक्वल 2a स्क्वेयर माइनस i है, तो ये हो जाएगा ये पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वेयर माइनस 3i हो जाएगा माइनस 2a स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस 3i। अब a स्क्वेयर a पावर 4 a पावर 6 से अगर हम कंपेयर करेंगे, ये देखिए ये a पावर 4 है, ये a पावर 6 है, ये a पावर 8 है, उससे क्या हम जनरलाइज निकाल सकते हैं क्या, देखिए इसे हम ये जनरलाइज निकाल सकते हैं कि ये पावर 2n इज इक्वल टू n a स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 इंटू आई निकाल सकते हैं। ये देखिए जनरलाइज फार्मूला हमारा आ गया है। तो जनरलाइज फार्मूला क्या है, ये पावर 2n इज इक्वल टू n a स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 इंटू आई। तो ये पावर 100 क्या हो जाएगा, a पावर 100 का मतलब है n इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब है 50a स्क्वेयर माइनस 49i, a स्क्वेयर इंटू 49i। तो अपना ये क्या है, ये इज इक्वल टू 100101010 है। तो अगर हम ये स्क्वेयर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100110101, ये हो गया ये स्क्वेयर। तो 50a स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 50a स्क्वेयर इज इक्वल टू 50 0 0 50 50 0 50 0 50। 49i क्या है, 49 49 49 0 0 0 0 0 0। तो ये पावर 100 क्या है 50a स्क्वेयर माइनस 49i। तो क्लियरली देखें 50 माइनस 49 इज़ 1 0 0, यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो अपना वैल्यू है a पावर 100 इज इक्वल टू 100 50 50 10 50 0 1, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन का प्रोसीजर देखिए जो हमने किया वो एग्जैक्ट करेक्ट प्रोसीजर है। और अपना मार्केट में जो भी सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, तो कुछ लोगों ने इसका सोल्यूशन भी बहुत गलत निकाला है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर ही है। तो यही करेक्ट